तो जब भाजपा सरकार ने देश को बर्बाद किया है तो क्या बदलाव आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। तो बदलाव लाएगा कौन? कांग्रेस में तो ताकत नहीं है इनको हराने की। कांग्रेस नहीं हरा सकी इसलिए तो ये सत्ता में बैठे 27 साल से। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ताकत है इनको हराने की। हरा सकते हमें ताकत है और हमने दिखाया है, हमने करके दिखाया है। 2019 में सब बोलते थे क्या कर लेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 3 सीट पे सिर्फ हम लड़े पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 3 जगहों पर लड़े। हैदराबाद से ओवैसी साहब लड़े, अख्तर ईमान साहब बिहार से लड़े, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से लड़े। 3 में से 2 जगह पे हमको जीत हासिल हुई। 1 जगह पे 4 लाख हमने वोट ले लिए, सेकंड पोजीशन के ऊपर हम आए। मगर जहां जीते हैं ना औरंगाबाद में, वहां भी हमने 25 साल से जो शिवसेना का और भाजपा का एमपी था उसको हरा के उसके घर के अंदर भेज दिया हमने। ये ताकत हमने। कांग्रेस नहीं हरा सकती थी, कांग्रेस नहीं हरा सकती थी। कांग्रेस में ताकत नहीं थी उसको हराने की। उनको हराने की ताकत थी तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की थी पार्टी। आजादी के 75 साल के बाद भी इन लोगों को दलितों और मुसलमानों ने वोट मिलकर दिया, मगर फिर भी आज भारत देश का हमारा दलित भाई और मुसलमान भाई पिछड़ा हुआ वर्ग है, बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन में भी बैकवर्ड है। और ये वारिस पठान नहीं बोलता अपने मन से। आप कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आपके सामने है, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट आपके सामने है, मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट आपके सामने है। तमाम रिपोर्ट में एक चीज यह दर्शाती है कि भारत देश का दलित भाई और मुसलमान पूरी तरह पिछड़ा हुआ। क्यों है? इसकी वजह क्या है? आपने तो वोट दिया, आपने भरोसे से वोट दिया। आपको बोला गया था कि अगर हम चुनाव में जीत जाएंगे आपके वोट से तो हम फलाह कर देंगे, स्कूलें बना देंगे, तालीम देंगे, एजुकेशन की फील्ड में काम करेंगे। मगर काम नहीं हुआ। अगर काम होता तो आज हमारा दलित भाई और मुसलमान भाई भी एजुकेशन में आगे होता, बिजनेस में आगे होता, हर चीज में आगे होता। मगर नहीं आगे आने दिया इन लोगों ने, और ना ही कभी इनकी इंटेंशन है, ना कभी इनका इरादा है कि आपको आगे आने दिया जाए। हम लड़ते हैं हमेशा। जहां कहीं पर भी हमारे दलित भाई बहनों पर जुल्म हुआ, हमारे मुसलमान भाई बहनों पर जुल्म हुआ, उनके हक के लिए आवाज उठी। और आवाज किसी सेक्युलर पार्टी ने नहीं उठाया साहब। इनको अगर आप नाम लेंगे ना अपना मुसलमान दलित का तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप दूर रहो। इनको इनके वोट की फिक्र है कि हमारा अगर नाम ले लिया, हमारा अगर साथ दे दिया तो इनका जो मेजोरिटेरियन वोट है वो खसक जाएगा इनके पास से। इस वजह से इतने साल तक हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया गया। आज एक मौका आया है, ये मौका है इलेक्शन का। देखा ये गया हिस्ट्री में कि जिस कम्युनिटी की या जिन लोगों की आवाज होती है ना विधानसभा में, उनका काम भी होता है। और जहां पर कोई आवाज करने वाला नहीं होता, किसी के हक इंसाफ की बात करने वाला नहीं होता, वो लोग पीछे रह जाते हैं। यही होता है हमारे पास। हमेशा से यही देखा गया 75 साल में कि हमारा वोट का इस्तेमाल करके काम नहीं। आज एक तरफ भाजपा सरकार है, दूसरी तरफ ये सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़े कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है। और यहां कौन जल्दी विकास करेगा इसकी रेस नहीं है कि मैं अच्छी स्कूलें बना लूंगा या मैं रस्तों का काम कर लूंगा। इसकी होड़ नहीं लगी है, इसका कंपटीशन नहीं लगा है। कंपटीशन लगा है कौन बड़ा हिंदुत्व का रेस लगा हुआ है पूरे देश के अंदर। मोदी जी गए,
15 लाख दीपक जला दिए। जलाइए, हमको दिवाली से कोई आपत्ति नहीं, हम तो मिलकर त्यौहार बनाते हैं सबका। हम तो सेक्युलरिज्म और प्लुरलिज्म की दुहाई देते हैं। हम तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान हमको इजाजत देता है कि हर शख्स को इजाजत है अपने हिसाब से अपना रिलीजन फॉलो करे। मगर पूछना चाहूंगा मोदी जी, आप तो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हो, आप क्यों सिर्फ एक तबके के, एक समुदाय के लोगों का ये करना चाहते हैं? दूसरी तरफ अभी नया आया है आपके पास, मेरे सदर ने उनको नाम दिया है छोटा रिचार्ज। समझ गए होंगे आप आम आदमी पार्टी वाले, ये उनसे भी 2 कदम आगे चले गए, ये उनकी रेस के अंदर लग गए। अगर आज उनको सवाल करो आप दलित भाई पे या मुसलमानों पे होते हुए अत्याचार पे, तो बोल देते हैं उसके ऊपर बात नहीं करना, बात नहीं करना, मगर वोट लेना है ये लोगों को। क्यों नहीं करेंगे साहब? भूल जाइए एक बार के बिल्किस बानो एक मुसलमान महिला है। मेरी देश की महिला तो है ना, मेरी देश की नारी तो है बिल्किस बानो, है ना? भूल जाइए जाट बिरादरी को। 15 अगस्त 2022 के दिन ही लाल किला से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं नारी सम्मान की। नारी का सम्मान होना ही चाहिए, वो हमारी मां, बहन, बेटी, बहू है, हर इंसान को सम्मान करना चाहिए। मगर उसी दिन जहां पर भाजपा की सरकार है गुजरात में, वहां पर बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो उनके कातिल लोग छूट के बाहर आते हैं उनको हार फूल पिनाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, और जो उनकी तारीफ करता है उसको टिकट देकर चुनाव के अंदर लड़ने की इजाजत भी दी जाती है। यह चल रहा है देश में।